हाय एवरीवन। तो आज हम एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एरे है जिसमें 10 नंबर्स हैं। सभी नंबर 8 बिट्स के हैं और हमें फाइंड करना है कि उसका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और वो हम एएल रजिस्टर में अपने स्टोर करेंगे, राइट। तो हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग लगा रहे हैं। हम मेमोरी में 1000 से शुरू करेंगे अपना डेटा डालना 8 बिट्स का, और 0 डाला है हमने सीएल में एज अ काउंटर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मूव कर देंगे जो भी बीएक्स पर पड़ा है वो एएल में। तो मतलब 1000 पर जो भी डेटा पड़ा है, मेरा ऑपरेंड पड़ा है, वो एएल में चला जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है तो माइक्रो प्रोसेसर लेट करेगा कि सपोज द फर्स्ट नंबर बी द लार्जेस्ट। तो उसके बाद हम जैसे सेकंड नंबर आएगा तो उसको कंपेयर करेंगे हम एएल से, राइट। तो लेट्स सी। तो यहाँ से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। तो ये लेबल है L1। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा एड्रेस है तो वो सेकंड को वी इंक्रीमेंट इट ताकि वो सेकंड को क्या करे, पॉइंट करे, राइट। तो ये सेकंड नंबर को पॉइंट कर रहा है और जो भी सेकंड एड्रेस पर है वो डीएल पर चला जाएगा। और फिर हम कंपेयर करेंगे एएल और डीएल को। अगर तो एएल बड़ा है डीएल से तो कैरी नहीं आएगा। अगर एएल छोटा है डीएल से तो एक कैरी आ जाएगा। वो क्यों आएगा? बिकॉज सपोज एएल में 5 पड़ा है और डीएल में 3 पड़ा है। जब 5 माइनस 3 होता है तो वो 2 आ जाता है और कैरी क्या होएगा, 0। बट अगर एएल छोटा है, सपोज 3 माइनस 5, राइट। सो 3 माइनस 5 इज -2, इसका मतलब बोरो आया है तो कैरी फ्लैग सेट हो गया। तो हम उस कैरी फ्लैग से देखेंगे कि क्या मेरा एएल बड़ा है या छोटा है, राइट। तो अगर तो कैरी आया तो मैं क्या करूँगा कि एएल में जो भी डीएल में है वो एएल में चला जाएगा। मतलब वो डीएल में लार्जेस्ट नंबर है तो वो लार्जर नंबर एएल में चला जाएगा। तो लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, एक लेबल और बना देते हैं जिसको हम L2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद अगर कैरी नहीं आया तो हम सीधा L3 पर जाएंगे। L3 पर हम क्या करेंगे, जो भी काउंटर है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो L2 में मैंने क्या किया, जो भी डीएल पे पड़ा था वो एएल में ट्रांसफ़र हो गया। क्योंकि कैरी आया था इसका मतलब डीएल बड़ा है, एएल छोटा है। तो छोटे वाले नंबर को रिप्लेस कर दिया बड़े वाले नंबर ने, क्योंकि हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे सीएल को, सीएल एज अ काउंटर। फिर हम कर देंगे जंप इफ नॉट ज़ीरो। अगर सीएल ज़ीरो नहीं है तो वो दोबारा से एक लूप और चलेगी। मतलब जब तक वो ज़ीरो नहीं होता तब तक ये लूप चलती रहती है। तो लेट्स एमुलेट। और हम इसमें देखेंगे, पहले मेमोरी में हम अपना डेटा डालेंगे। तो व्यू मेमोरी। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा 1000। तो अभी यहाँ से डेटा डालते हैं 01, 03, 5, 7, 9, सपोज इट्स 12, 34, 01 एंड 67। तो अपडेट करते हैं। इसमें से लार्जेस्ट नंबर हमारा 67 है। तो लेट्स सी। पहले 1000 गया बी एक्स में और 0 एक गया सी एक्स में। फिर जो भी फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर था 01, वो ए एल में चला गया। तो अभी हमारी लूप स्टार्ट हो रही है। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ बी एक्स। तो जो भी 1001 पर पड़ा है दैट इज़ 03, वो चला जाएगा डी एल में। तो यहाँ पे चला गया डी एल में। फिर कंपेयर होगा 01 एंड 03। तो अभी फ्लैग खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कैरी फ्लैग 1 सेट हो गया, क्योंकि जब 01 माइनस 03 होगा तो एक बोरो आएगा। तो बोरो क्या करता है कि वो कैरी फ्लैग सेट कर देता है। तो इसके बाद अ, अभी क्या हो गया कि एएल में 03 आ गया, बिकॉज 01 छोटा था। तो इसीलिए वो L2 पर जो भी है, लाइक L2 पर इंस्ट्रक्शन थी मूव एएल कॉमा डीएल। तो डीएल में जो भी था वो एएल में चला गया। इसके बाद सीएल डिक्रीमेंट होगा। तो अभी ये 0 नहीं है तो इसके बाद ये लूप चलती रहेगी। इसके बाद क्या होगा कि जो भी 1002 पर पड़ा है वो 05 है, वो डीएल में चला जाएगा और फिर से कंपैरिजन होगा। तो अभी देखिए, अभी 03 माइनस 05 होगा, 05 बड़ा है तो कैरी फ्लैग यहाँ पे सेट ही रहा। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो हम रन करते हैं पूरा प्रोग्राम। तो एंड में क्या आया कि हमारे एएल में 67 आ गया, विच वाज द लार्जेस्ट नंबर। सो ये था 8 बिट का एरे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें 16 बिट का एरे होगा। तो एक्चुअली हर नंबर जो होगा वो 16 बिट का होगा। सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में वो प्रोग्राम करेंगे।